हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है जाना है भवपार, निर्मम नियम। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहां हस्ती पटबंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राजतिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में नहीं आने दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई तो उपाय निकल ही आएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वतापूर्वक राज्य किया। राज्य के संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्रु पूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूं। अब आप मुझे आज्ञा दें और हो सके तो इस निर्मम नियम में बदलाव करने के बारे में सोच विचार करें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वह खुशी से नाचने लगे? उस नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें भी कुछ समय के लिए श्वासों की संपत्ति देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहाँ से हमें फिर इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हम मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिए जाएंगे और उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद जाना तो निश्चित ही है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। और मेरी और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।